हेलो एवरीवन। एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें जाके जो भी टॉपिक मैं अभी वीडियो में पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। सो प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में और भी ज़्यादा ईजी हो। मैंने ये सोचा है कि आप इसे पीडीएफ से बना सके अपने नोट्स को, ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब ईज़ रहे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहे। सो आई होप कि आप लोगों को इनिशिएटिव अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 9 स्टाइलिस्टिक्स यूनिट 3 स्टाइल एंड कंटेंट। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज वी कॉल वे ऑफ राइटिंग। स्टाइल, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टाइल होता है वे ऑफ राइटिंग, यानी कि एक लैंग्वेज को हम किस तरीके से लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कंटेंट। कंटेंट इज वॉट हैज बीन रिटन और एक्सप्रेस्ड, यानी कंटेंट वो होता है कि हमने किसी भी आर्टिकल को या किसी भी चीज़ को किस तरीके से लिखा है और किस तरीके से एक्सप्रेस किया है। यानी लिखने का जो तरीका होता है वो होता है स्टाइल, और जो लिखा गया है, जिसे एक्सप्रेस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल और एनी पैराग्राफ, तो उसे कहते हैं कंटेंट। अब स्टाइल और कंटेंट के बीच में 3 डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है ड्यूलिस्ट, सेकंड आता है मोनिस्ट और थर्ड आता है प्लूरलिस्ट। अब डिस्कस करते हैं इन्हें वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूअलिज्म के बारे में। ड्यूअलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द स्टाइल एम्फेसिस ऑन द मैनर ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉट ऑन मैटर ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ड्यूअलिज्म क्या है? ये बताता है स्टाइल ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, यानी किस चीज़ पे ये इफेक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। ऑन मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी किस तरीके से एक कंटेंट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, एंड नॉट ऑन मैटर ऑफ एक्सप्रेशन, बजाय कि मैटर ऑफ एक्सप्रेशन यानी किस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब ड्यूअलिज्म को भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्रेस ऑफ थॉट और सेकंड है मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट बात करते हैं स्टाइल एज अ ड्रेस ऑफ थॉट्स। ये दिया था लीच एंड शॉर्ट ने 1981 में। इट सजेस्ट दैट थॉट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स. It is something like what a writer wants to say and how he presents it to the readers. अगर हम बात करें ड्रेस ऑफ थॉट्स की, तो इसमें ये किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है? दैट थॉट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। यानी हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं और हमारे जो सोचने का तरीका है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि एक राइटर जो है वो क्या कहना चाहता है और वो उसे किस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरीके से जो ड्रेस ऑफ थॉट है वो अलग अलग है, मीन्स कि दोनों सेम नहीं है। एक चीज़ है कि हम क्या सोच रहे हैं और दूसरा है कि हम उसे किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है स्टाइल एज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। ये भी लीच और शॉर्ट ने दिया था 1981 में। इट सजेस्ट दैट द कंटेंट ऑफ थॉट्स मे रिमेन सेम बट द मैनर ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट. It simply suggests that a single sentence can be said in a number of ways. Manner of expression यानी कि नाम से पता चल रहा है कि हम किस तरीके से एक चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हमें ये सजेस्ट करता है कि जो थॉट का कंटेंट है वो सेम हो सकता है, यानी कंटेंट जो कहना चाहता है राइटर वो सेम हो सकता है, लेकिन जो मैनर ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी जिस तरीके से वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अलग अलग हो सकते हैं।
इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो उस सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, यानी उसको एक्सप्रेस करने का जो मैनर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस इज मोनिज्म। मोनिज्म में क्या होता है? इट सजेस्ट दैट इन लैंग्वेज नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग। यानी मोनिज्म में क्या होता है कि जो फॉर्म है, यानी एक लैंग्वेज है, उसकी जो फॉर्म है और उसका जो मीनिंग है उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक साथ हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में फ्लॉबर्ट सेड दैट इट इज़ लाइक बॉडी एंड सोल। जैसे बॉडी और सोल हमेशा साथ साथ रहते हैं, अगर एक भी चीज़ दूसरी से अलग हो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। उसी तरीके से एक लैंग्वेज में जो है उसका फॉर्म और मीनिंग हमेशा एक साथ रहते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है प्लूरलिज्म। इट सजेस्ट टू क्लेम्स स्टाइल टू बी चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन राइटर और स्पीकर वांट्स इट टू परफॉर्म। यानी प्लूरलिस्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमें प्लूरलिस्ट हमें क्या सजेस्ट करता है? स्टाइल टू बी चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन राइटर और स्पीकर वांट्स टू परफॉर्म। यानी कि एक स्पीकर के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं एक राइटर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टाइल को चूज़ करता है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। और एक जो लैंग्वेज है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है, यानी सिंगल फंक्शन के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है एंड फाइनली जो MEG4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG01 ब्रिटिश पोइट्री। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।